गोल्ड. वी आर इंडियंस एंड व्हाट डू वी लव? वी लव गोल्ड. आपको पता है क्या, बचपन से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स को एक ही एडवाइस दे रहे हैं, बच्चों गोल्ड ज्वेलरी खरीद लो, शादी में भी काम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी जाएगी. एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट ये एडवाइस आपके घर भी दी जा रही होगी. अब इंडियंस वी लव गोल्ड, बट आज ना उस इमोशन को रखते हैं साइड में और आज ये डिस्कस करते हैं क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्मार्ट मूव है. व्हाट इज द एबीसी ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द फंडामेंटल्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. इस वीडियो में सारा कवर होगा. वेट क्या कर रहे हो, हेडफोन लगाओ, आराम से बैठो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में. Yes. Now, as Indians, we love gold. इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है. इंडियंस के लिए गोल्ड सबसे प्यारी चीज होती है. एंड अगेन बिकॉज हमारा एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है, कल्चरल कनेक्शन है, हम गोल्ड की पूजा भी करते हैं. और आप खुद देखोगे जो एक हिंदुस्तानी के लिए गोल्ड की रेलेवेंस होगी ना, वो रेलेवेंस एक अमेरिकन के लिए नहीं होगी, एक ब्रिट के लिए नहीं होगी, एक जापानीज के लिए नहीं होगी, एक ऑस्ट्रेलियन के लिए नहीं होगी. इंडियन के लिए वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है. एंड दैट इज वाई हमारे फैमिली में बहुत अच्छा कल्चर बना हुआ है कि हम सब पैसा गोल्ड में डालते हैं. गोल्ड में पैसा डालना बड़ा शुभ मानते हैं और सेफ मानते हैं. वेल, क्या गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट है? क्या आपको करनी चाहिए? क्या गोल्ड सेफ है? आपको सबका आंसर मिलेगा. और आज मैं जो आपको समझाने वाला हूं ना, अगर आप ये समझ गए, हो सकता है इस वीडियो में आप ये वीडियो देख के स्किप कर दोगे आगे, दैट्स फाइन. बट एक बार आप चीज समझ गए जो समझाना चाह रहा हूं, द एबीसी ऑफ गोल्ड. यू विल नॉट मे बी थैंक मी टुडे, बट आफ्टर 2-3 years व्हेन इट स्ट्राइक्स यू, आपको यही वीडियो ध्यान आएगी एंड यू विल थैंक मी फॉर दिस. सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. नाउ टू अंडरस्टैंड गोल्ड हमें जरूरत क्या है, हम गोल्ड की हिस्ट्री को समझते हैं. तो शुरू करें, ठीक है. अब सबसे पहले देखोगे, जब ह्यूमंस डेवलप हुए, ह्यूमंस ने ट्रेड करना शुरू किया. अब जब कहते हैं बेच भाव करेंगे तो वो किस में होगा, उस समय करेंसी थी नहीं, तो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता था, यू गिव मी 2 bags ऑफ बार्ली, आई गिव यू 2 bags ऑफ राइस. शायद ऐसे कुछ होता होगा कि आई गिव यू स्पाइसेस, यू गिव मी क्लॉथ, कुछ बार्टर सिस्टम इसको ही बोलते हैं. अब जब ह्यूमन रेस जा रही थी टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, क्या बार्टर सिस्टम पॉसिबल था? नहीं. इसमें बहुत इश्यूज हैं, वो आपको ही पता है कितने इश्यूज हैं बार्टर सिस्टम में. इसके लिए नाउ रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल. केमिस्ट्री में हम सबने एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल की है, यहाँ पे मैं उसकी फोटो भी डाल दूंगा. एंड आई नो मैं कभी जिंदगी में उसको याद नहीं कर पाया था. नाउ जस्ट पिक्चर दिस पीरियोडिक टेबल. अब एक काम करो, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स दैट आर gaseous, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स दैट आर लिक्विड, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स दैट आर एक्सट्रीमली volatile, रिमूव द एलिमेंट्स दैट आर abundantly available, रिमूव द एलिमेंट्स दैट आर very very rare. You know what will you be left with? Gold. इसलिए ह्यूमंस ने गोल्ड को करेंसी की तरह यूज करना स्टार्ट किया. क्यों? बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड इजीली बेंड होता है, उसको कॉइन्स में शेप किया जाता है आसानी से. यू कैन स्टैम्प कि जो भी एम्परर का उस समय स्टैम्प होगा, स्टैम्प कर सकते हो और आप उसको करेंसी की तरह यूज कर सकते हो. तो जब गोल्ड ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था तो उसमें कुछ एमआरपी नहीं लिखती कि भगवान ने बोला कि भाई इसकी बहुत वैल्यू नहीं. वो वैल्यू आपने, मैंने और हमारे एंसेस्टर्स ने मिल के बनाई है कि गोल्ड की वैल्यू है. सो गोल्ड है क्या? इज गोल्ड एन एसेट? नहीं. क्या गोल्ड एक लाइबिलिटी है? वो भी नहीं है. वॉट इज गोल्ड? गोल्ड एक करेंसी है. गोल्ड इज अ करेंसी. क्यों था? करेंसी की 2 डेफिनेशन होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू. गोल्ड क्या था? गोल्ड से ट्रांजैक्शन होने लग गई थी, ट्रेड होने लग गया था, मीडियम एक्सचेंज. और गोल्ड क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू. इसलिए हम बोलते हैं गोल्ड में हमारा पैसा सेफ रहता है, गोल्ड में कभी पैसा डूबता नहीं है. क्यों? इट्स स्टोर ऑफ वैल्यू. जैसे आप खुद देखोगे, सपोज मेरे पास यहाँ 100 रुपये का नोट है, ये क्या है? करेंसी. तो क्या मैं इसको अपना एसेट बोलूंगा? नहीं. क्या मैं इसको अपना लाइबिलिटी बोलूंगा? नहीं. करेंसी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, जो सिचुएशन है गोल्ड की. तो सबसे फंडामेंटल चीज, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आप हमेशा एसेट में करते हो, बट गोल्ड इज नॉट ए एसेट, इट इज अ करेंसी. अब आप बोलोगे ठीक है हर्ष, हम समझ गए, ठीक है गोल्ड करेंसी है, गॉट इट. बट प्रॉफिट तो हो ही रहा है. तो चाहे तुम उसको करेंसी बोलो, कुछ भी बोलो, प्रॉफिट तो हम कमा ही रहे हैं गोल्ड पे. अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको समझ आ गया ना, एवरीथिंग विल बी क्लियर. मैं स्क्रीन चेक कर रहा हूं, आ जाओ. अब मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल गोल्ड का, ठीक है. नाउ जस्ट इमेजिन दैट इन 1990 1 ounce ऑफ गोल्ड, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड आउंस में ही खरीदा बेचा आता है, और 1 ounce इज अराउंड 28 पॉइंट समथिंग ग्राम्स, इसको 28 ग्राम्स मान लो, इज ₹5,000. अगेन दीज आर नॉट द एक्चुअल प्राइसेस, मैं आपको बस एक आइडिया देने के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इज ऑलवेज बॉट एंड सोल्ड इन ओनली इन USD, दैट इज डॉलर, ठीक है. तो मैं हाइपोथेटिकल प्राइस में समझाने के लिए, तो 1990 1 ounce ऑफ गोल्ड वाज हाउ मच? ₹5,000. तो मानते हैं दैट इन द ईयर 2000 1 ounce ऑफ गोल्ड इज हाउ मच? लगाते हैं, इट इज ₹20,000. नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू
हैज गोल्ड अप्रिशिएटेड, yes or no? I am giving you 10 seconds to think. टाइम ओवर हो गया है। अब जब मैं लोगों से पूछता हूं तो 90% बच्चे बोलते हैं हर्ष हाँ गोल्ड तो अप्रिशिएट कर गया यार, वैल्यू 5,000 या 20,000 हो गई तो कैसी बात है, अप्रिशिएट तो कर ही गया। वेल आंसर लेडीज जेंटलमैन कि गोल्ड अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं किया है। ये क्या है? दिस लेडीज जेंटलमैन इज इन्फ्लेशन। ये जो प्राइस इंक्रीज है ये इन्फ्लेशन है। अब आई नो आप जरूर, अरे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। चिंता मत करो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग हटा रहा हूं, खुद देखो इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन वो होता है जब व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। क्लियर? अब आप देखोगे इन 2010 मैं अमूल बटर खरीदता था, जो 100 ग्राम की ब्रेक आती है अमूल बटर की, ठीक है। अब आई यूज टू बाय दैट फॉर 35 रुपीज। नाउ सेम बटर पेपर, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सेम एनिमेशन, सेम हर चीज उस बटर की, बट अब मैं 35 नहीं 55 रुपीज दे रहा हूं। क्यों? ये तो सेम ही चीज है, तो ज्यादा पैसे क्यों दे रहा हूं? वाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्रीज फ्रॉम 2010 टू 2021। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई, कुछ भी बोल दो आप। सेम चीज गोल्ड के साथ है। कैसे? 1 ounce of gold, same size, same shape, same density, same everything, but you are not paying 5,000, now you are paying 20,000. Why? Gold तो same है, money has depreciated. So what does gold do? Gold, दोस्त, is not an investment. Gold is a ultimate hedge against inflation. Gold आपका पैसा इन्फ्लेशन से बचाता है, that is it. कि गोल्ड तो वही है, गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ती है, गोल्ड इज नॉट एसेट, इसी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कि गोल्ड एज एसेट खुद ग्रो करेगा। ये क्या है? दिस प्रोटेक्ट्स योर मनी अगेंस्ट इन्फ्लेशन, दैट इज वाई गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। अगर समझ नहीं आया प्लीज दोबारा देखो या मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन। या आपके समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब टाइम आ गया है ग्राफ्स का। आ जाओ। तो सबसे पहले जैसा ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है गोल्ड का। कैन यू सी द गोल्ड अप्रिसिएशन विद टाइम? एक तो 2010 पे ऑल टाइम हाई हुआ था, फिर 2010-11 में फिर नीचे आया था, फिर अगेन अगस्त 2020 में, रिमेंबर जून जुलाई अगस्त 2020 में इट रीच अगेन एन ऑल टाइम हाई। उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया, बट गोल्ड स्टिल सीम्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, ये गोल्ड का ग्राफ है। अब मैं आपको यूएस का इन्फ्लेशन चार्ट दिखाऊं। एंड अगेन ये गोल्ड का ग्राफ डॉलर्स टर्म है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इज ऑलवेज बॉट इन यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, अब मैं आपको यूएस का इन्फ्लेशन दिखाता हूं। बूम, ये रहा यूएस का इन्फ्लेशन का ग्राफ। अब आप बोलोगे हर्ष, अगर तुम बोल रहे हो कि गोल्ड इन्फ्लेशन को हेज करता है तो ग्राफ तो समझे, ग्राफ भी पूरा डिफरेंट है। ग्राफ डिफरेंट इसलिए बिकॉज ये दिखा रहा है इन्फ्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज ऑन अ परसेंटाइल बेसिस, जबकि जो गोल्ड का ग्राफ है ये दिखा रहा है क्लियरली ऑन एब्सोल्यूट नंबर। इसलिए आपको डिफरेंस दिखेगा। अब सिंपल लॉजिक लगाते हैं। इन्फ्लेशन ग्राफ आपके सामने है। इस ग्राफ में आप एक जब मीडियन ड्रॉ करोगे लाइन का ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको ये दिखेगा दैट द इन्फ्लेशन इन यूएसए इज अराउंड 5 to 7% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप मीडियन ड्रॉ करते हो, आपको ग्राफ में खुद ही दिख जाएगा नेकेड आई से। डन। अब मैंने गोल्ड का ग्राफ लिया और मैंने कैलकुलेट किया कि सिंस 1980 टू 2021 हर साल गोल्ड ऑन एन एवरेज कितने से बढ़ा है, गोल्ड का CAGR क्या है। Do you know what is the CAGR of gold from 1980 to 2021? It is how much? 7%. Yes, 7%. आप खुद देख लोगे, फैक्ट बताएंगे कि गोल्ड इन्फ्लेशन को हेज करता है। गोल्ड तो वो ही है, वो एसेट नहीं है जो इंक्रीज करेगा। इट प्रोटेक्ट्स योर मनी अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब इसके अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या फिक्स है कि हर साल इन्फ्लेशन बीट करेगा? ऐसा नहीं है, ये वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था। कुछ ऐसे स्पार्क्स होंगे बीच में गोल्ड बहुत आउट परफॉर्म कर देगा, जैसे सी राइट नाउ इन द कोविड टाइम्स गोल्ड ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर लिया, बिकॉज जब मार्केट्स अनसर्टन होते हैं बहुत इन्वेस्टर्स गोल्ड में पैसा डालते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, जो हमें अभी देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए गोल्ड हैज़ रिसेंटली आउट परफॉर्म वेरी वेरी मच। बट फैक्ट ये है दोस्त कि गोल्ड अल्टीमेटली वो द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्फ्लेशन को ही हेज करता है। अब बात करते हैं इंडिया में। अब इंडिया में एडवांटेज एक और है। वाई? अगर इंडिया से आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप खरीदोगे डॉलर, फिर आप इन्वेस्ट करोगे इन गोल्ड। ठीक है, इफ यू वांट टू बाय गोल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, तो इसलिए आपको डॉलर का अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो इंडिया में जो गोल्ड का CAGR ग्रोथ है ऑन ए एनुअल बेसिस इज 9%। अगेन ये ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आता है 9% का। अब क्वेश्चन आती है दैट शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड? यस यू शुड। वाई? बिकॉज सबसे पहली चीज, गोल्ड, आई विल नॉट कॉल गोल्ड एन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई गोल्ड में पैसा लग रहा है ना, आई वुड कॉल इट एन इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि गोल्ड विल इंश्योर योर मनी अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बट गोल्ड आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कभी नहीं देगा।
ठीक है, अगेन मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म की ही आपको ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड? यस, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। रिस्क कैसे होगा? आपका टारगेट क्या है। इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने गोयला टारगेट ट्रैकर आपको दिया था, वो आई बटन मिल जाएगी। दैट वीडियो इज एन एब्सोल्यूट मस्ट वॉच फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट क्या है, उसके हिसाब से अपना रिस्क लोगे, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और नॉट। अब आते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, ज्वेलरी। और इसका मेरे पास एक ही आंसर है, नहीं। आज तक मैं अपनी नानी को नहीं समझा पाया हूं कि गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड आई हाईली रिकमेंड, प्लीज अपन मेरी ग्रैंड मदर्स या मदर्स को ऐसा मत बताना, दे विल नॉट एग्री टू यू, कि गोल्ड ज्वेलरी इज एक्सेसरी, ठीक है। व्हेन यू सेल इट 25-30 रुपीज में मेकिंग चार्ज होता है, एंड इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आई नो हम सबकी फैमिलीज में होता है कि देखो इस ज्वेलरी की प्राइस इतनी है, वो है। ज्वेलरी इज जस्ट एन एक्सेसरी, ट्रीट इज एन एक्सेसरी। दूसरा ऑप्शन है कि यू बाई गोल्ड इन द फिजिकल फॉर्मेट। फिजिकल फॉर्मेट में हाँ आप खरीद सकते हो। अगेन इसका एक लीगल इशू आता है, सेफ्टी इशूज वगैरह तो है, वो तो आपको पता ही होगा, बट लीगल इशू आता है आफ्टर सर्टन क्वांटिटी यू कैन नॉट बाय फिजिकल गोल्ड। सो अगेन ये लीगल इशू है दोस्तों, उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट डू आई रिकमेंड? आई रिकमेंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आई रिकमेंड गोल्ड ETFs, आई रिकमेंड लिक्विड गोल्ड, आई रिकमेंड डिजिटल गोल्ड। जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लग रहा है खरीद लो। इफ आई हैव टू चूज वन कि बेस्ट कौन सा है, आई वुड चूज द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्योंकि दे आर द बेस्ट, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर वीडियो फॉर द डे। आई होप आपको गोल्ड का ABC क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी बोलेगा हर्ष यू जस्ट ब्लू माय माइंड माय फ्रेंड, तो मुझे नीचे माइंड्स ब्लोन लिखा हुआ कमेंट सेक्शन में दे देना। एंड गोयला टारगेट सेटर जो वीडियो है वो आई बटन में भी है, रेकमेंड में मिल जाएगी। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। दिस गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।